आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और उनके काफिले को पुलिस ने रोका। हथुआ के रूपनचक गांव में घायल जेपी यादव के परिजन से मिलने जाने के दौरान रास्ते में लॉकडाउन के नियमों का दिया गया हवाला। देखिए यह रिपोर्ट। हम जा रहे थे जेपी यादव जिनके परिवार में बड़ी घटना हुई है। कई लोग मौत के शिकार हुए हैं। अपराधियों के द्वारा गोली चली और उनकी जान चली गई। अस्पताल में पीएमसीएच में जाकर भी हमने उनसे मुलाकात की और लॉकडाउन क्योंकि 31 मई तक इस रूप में था कि कोई एक्टिविटी कहीं नहीं संभव था। एक्टिविटी का मतलब कि कहीं आना जाना भी हो प्रशासन की अनुमति पर निकलना पड़ता था। तो जब तक 31 मई तक ऐसी स्थिति थी हमने पूरा उन नियमों का पालन किया। लॉकडाउन के पूरे पीरियड में हम अपने गांव पर थे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। वहां से 2 बार पटना और 1 बार रोहतास जाना था मुझको। तो मैंने बाज़ाब्ता स्थानीय प्रशासन से परमिशन लिया और उसको फॉलो करते हुए हमने ट्रेवल किया। लेकिन 31 मई के बाद अब कोई भी व्यक्ति कभी भी आ जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। कुछ एरिया छोड़कर जो कंटेनमेंट एरिया है उसको छोड़कर। इस दृष्टि से लॉकडाउन पीरियड में जहाँ जहाँ बिहार में कुछ घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के समय हम लॉकडाउन के कारण नहीं जा पाए थे। लॉकडाउन जैसे ही उस रूप में समाप्त हुआ हम बेगूसराय कल गए। वहाँ भी कुछ घटना हुई थी और उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना हमने दी। जो हम लोगों की ड्यूटी बनती है, दुख की घड़ी में किसी के यहाँ जाकर उसके आंसू को पोंछना, सांत्वना देना। इसी मकसद से आज हम गोपालगंज भी आए हैं। गोपालगंज में जो घटना हुई हमने कहा कि हम पीएमसीएच में जाकर भी उनसे हमने मुलाकात की है और यहाँ हम आए थे उनके परिजनों से मिलना चाह रहे थे। लेकिन प्रशासन के लोगों ने रोक दिया वहाँ जाने से। एक तो मेरी आपत्ति इस बात पर है कि सोशल मीडिया के माध्यम से 2-3 दिन पहले से यह बात प्रसारित थी कि हम बेगूसराय भी जाने वाले हैं, हम गोपालगंज भी जाने वाले हैं। शासन प्रशासन के लोगों को अगर कोई आपत्ति थी मेरे मूवमेंट पर तो उनको वही ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। अखबारों में खबरें छपी है, न्यूज़ चैनल्स पर खबर दिखाई गई है कि हम जाने वाले हैं। तो कोई उस रूप में मुझको मना नहीं किया गया और जो स्वाभाविक मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के तहत हम गोपालगंज आए। तो सबसे पहले तो सिवान और गोपालगंज के बॉर्डर पे मुझको रोका गया। वहाँ किसी तरह से बढ़े तो मीरगंज से आगे गांव में जाने का जो रास्ता है वहाँ बलपूर्वक हमको रोक दिया गया। हमने जब कारण जानने की कोशिश की तो स्पष्ट कारण भी स्थानीय अधिकारियों ने नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी पर पाबंदी है, इसलिए आदेश है कि आपको नहीं जाने देना है। हमने कहा कि भैया कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हम कर रहे हैं, हम तो किसी परिवार से जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने जा रहे हैं। हमने यह भी कहा कि बाकी लोगों को आप रोक लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भीड़ है, लेकिन मुझको सिर्फ जाने दीजिए। तो इस पर भी प्रशासन के लोगों ने आपत्ति की और मुझको वहाँ नहीं जाने दिया गया, जबरन मुझको रोक दिया गया। अब यह जो घटनाक्रम है, खास करके अब गोपालगंज में हम जब भोरे आए हैं, यहाँ आने से मुझको नहीं मना किया गया। यहाँ भी घटना हुई थी, रामाश्रय जी की हत्या हुई थी, तब हम आए थे। इस परिवार से भी मिलने का कार्यक्रम हमारा था। यहाँ आने से नहीं रोका गया और वहाँ जाने से रोका गया। पर्टिकुलर
एक जगह पर जाने से रोकना, अभी जो कोई भी वहां जाना चाह रहा है सबको रोका जा रहा है। मुझको लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है। एक जो आरोप है सरकार के ऊपर, सरकार संरक्षण दे रही है, स्थानीय जो अपराधी लोग हैं उनको उस गांव में जाने से रोकना, सरकार के ऊपर जो आरोप है उसकी पुष्टि कहीं ना कहीं इससे होता है। क्योंकि उस गांव में कोई जाएगा, परिजन से मिलेगा, तो आखिर उसमें क्या ऐतराज हो सकता है। तो जाने से रोकना मतलब कि कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती है, यह बात साबित होती है कि सरकार को, सरकार का संरक्षण, जो अपराधी किस्म के लोग हैं इस जिला में जिनका आतंक है, पूरा पूरा सरकार का संरक्षण है। दूसरा साजिश मुझको दूसरी साजिश इसमें लगती है कि कहीं हो न हो उस परिवार के साथ और भी कोई घटना करने की कोशिश न हो रही हो अंदर अंदर। संभव है कि अनहोनी कुछ और भी हो जा सकती है। आशंका मेरी और बढ़ गई जब मुझको भी रोका गया और पहले भी जो लोग भी वहां जाना चाहते हैं सबको रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ और भी अनहोनी न हो जाए, इस बात की मुझको पूरी शंका है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, यह जो रवैया है, स्थानीय प्रशासन के लोगों की यह हिम्मत नहीं थी कि बिना कारण कुछ गलत कारण बताते हुए मेरे मूवमेंट को रोकने का काम हुआ। तो प्रशासन के लोगों ने कोई अपने मन से ऐसा नहीं किया है, क्योंकि कानूनी दृष्टि से मेरा आना कहीं से गलत नहीं था। राजनीतिक रूप देने का प्रयास हुआ है और राजनीतिक रूप देने का प्रयास प्रशासन के लोग नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके इशारे पर ऐसा हुआ है। तो इस तरह का रवैया बंद करना चाहिए। तानाशाही है या लोकतंत्र पर हमला है या, और सीधे सीधे विपक्ष की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश है, साजिश है। लेकिन कुछ भी कर ले, इतिहास बताता है कि जब जब सत्ता को जाने की बारी आती है तो सत्ता का आतंक बढ़ जाता है। आज उसी रूप में हम देख रहे हैं, सत्ता का आतंक नीतीश कुमार जी आज चरम सीमा पर उन्होंने पहुंचा दिया है। अब उनकी बारी है जाने की, इस बात का संकेत इससे मिल रहा है। लेकिन मैं आम लोगों से अपील करना चाहता हूं, खासकर इस जिला के लोगों से, कि सब लोग अमन चैन शांति बनाए रखें और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हर परिस्थिति में हम लोग साथ खड़े हैं। अपराध को समाप्त करना हम सब लोगों की ड्यूटी है, और चाहे जिस रूप में हो, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अपराध को समाप्त हम लोग करेंगे।